दुनिया है ओम शांति। दीपावली के पावन पर्व की सभी दर्शकों को बहुत बहुत मुबारक और नए वर्ष के शुभागमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पर्व हमें बहुत ही जागृति देते हैं, खुशियाँ, आपसी मिलन और मौज तो हम बनाते ही हैं, लेकिन उसके पीछे के आध्यात्मिक रहस्यों को जान कर के जब हम मनाते हैं तो वो एक आंतरिक आनंद और अधिक हमें प्राप्त होता है। दीपावली के पर्व पर रोशनी की जाती है, घर की सफाई की जाती है और आपसी संबंधों में मेल मिलाप का लक्ष्य रखा जाता है। विशेषकर हम सभी तो जानते ही हैं कि यादगार जो रीत रस्में हैं उससे बाह्य स्तर पर तो फायदा है ही है। आज दीपावली के निमित्त घर की सफाई होती है, रोशनी की जाती है और नए कपड़े, नई मिठाइयाँ, सब कुछ घर में लाया जाता है और आपस में मिलकर खुशी आनंद मनाया जाता है। तो ये जिस रीति से हम मना रहे हैं उस रीति से भी हमें लौकिक और भौतिक दृष्टि से फायदे तो है ही। घर साफ हो जाता है तो सुकून महसूस होता है, रोशनी को देख करके हमें आनंद होता है और हम आपस में मिलकर भी संबंधों में नज़दीकी लाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब मनाते हैं साथ साथ तो और अधिक ऊंची प्राप्ति हमें होती है। दिए जलाना माना हम आत्माओं को अपनी ज्ञान ज्योत जलाना है। हम चैतन्य दीपक हैं, परमात्मा आकर के ज्ञान का घृत डालते हैं और हमारी बुझी हुई आत्मज्योत को जगाते हैं। प्रैक्टिकल हम सबका अनुभव भी है कि हम रोज सत्य ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करते हैं, परम ज्योति को याद करते हैं और हम उनके सत्य ज्ञान का प्रकाश अपने आप में भरते हैं। तो नॉलेज इज लाइट के हिसाब से हमारे अंदर अवेयरनेस आती है। जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं हमारी ज्योत जग गई है, हमारे मन के अंधकार मिट गए हैं, सद्ज्ञान की रोशनी मन बुद्धि में फैल गई है और हमारा विवेक जग गया है। आप सब जानते हैं कि हमें कदम कदम पर व्यक्ति को, परिस्थिति को, बातों को परखना होता है। अगर हम सही तरीके से नहीं परखेंगे तो धोखा खाते हैं, हमारा टाइम, एनर्जी वेस्ट होता है। तो जब से हम बाबा के बने हैं, सत्य ज्ञान हमें मिला है, हमारा विवेक जग गया है, तो अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी बात का भय नहीं है। क्योंकि भय और चिंता अज्ञानता के कारण ज्यादा आते हैं। मूंज तभी होती है जब कोई क्लैरिटी नहीं होती है। पर बाबा ने हमें आदि मध्य अंत का राज बताया है, आलोक परलोक का राज बताया है। और ये संसार का खेल जिन सनातन सत्यों के आधार पर चलता है, उन सनातन सत्यों का ज्ञान हमें मिलता है तो हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। हमें कोई मूंज नहीं, किसी से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं। जब ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर सद्ज्ञान का प्रकाश हो जाता है
तो फिर हम यथार्थ परख सकते हैं। यथार्थ रीति हम परिस्थितियों के पूर्व संकेत कैच कर सकते हैं और हमारा विवेक होने के कारण हम खुद ही राइट डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सद्ज्ञान की प्राप्ति है। आज बाहर के दिए तो जलाते हैं पर अंदर अंधेरा है। हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं और आखिर हमें क्या करना है, अगर ये बातें स्पष्ट हो जाती है तो फिर हम अपने विवेक से ही जीवन को चला सकते हैं। हमें किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम सहज ही परख सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं। बाबा ने सत्य ज्ञान हमें दे दिया है। हम उस पर और गहराई से चिंतन करें। हम एकांत में बैठकर उस पर गौर करें और हम उस ज्ञान को धारण करने का अभ्यास करें। जैसे हमारा अपना स्वरूप भी ज्योति स्वरूप है। हम ये जानते हैं, समझते हैं, फिर भी वो ज्योति स्वरूप हमारा प्रत्यक्ष नहीं है तो लोग अभी भी हमें शरीर की दृष्टि से ही देखते हैं। इस साल हम ये सभी संकल्प करें कि हम अपने ज्योति स्वरूप, आत्म स्वरूप की स्मृति में इतने रहें निरंतर कि हमारा साधारण शरीर छिप जाए और चमकती ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप हमारा प्रत्यक्ष हो जाए। शरीर को देखते हैं तो लोग हमें साधारण समझते हैं, लेकिन अगर हमारा प्रकाश स्वरूप ज्योति बिंदु चैतन्य आत्म स्वरूप हम प्रत्यक्ष करें तो अवश्य लोगों को हमारे द्वारा दिव्यता का अनुभव होगा। तो एक ये लक्ष्य हम रखें कि साधारण शारीरिक स्वरूप छिप जाए और चमकता ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए। इसके लिए हमें बार बार उस स्मृति में रहने का अभ्यास करना होगा, तभी हम दिव्य नजर आएंगे और हमारा जो प्रकाश स्वरूप है, चाहे ज्योति बिंदु स्वरूप, चाहे फरिश्ता स्वरूप, अब हमें धारण करने की जरूरत है और इतना अभ्यास करके पक्का निरंतर करना है ताकि लोग अब हमें पुकारे नहीं लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में अनुभव करें। दीपावली के दिनों में लोग नए अकाउंट के रजिस्टर शुरू करते हैं, पुराने हिसाब किताब के चौपड़ों को समाप्त करते हैं। तो हर आत्मा के अंदर भी कर्मों का हिसाब किताब, कर्मों का जमा और माइनस ऑटोमेटिक नोंद होता रहता है। तो आज भी हमें यही मुरली के महावाक्यों में बताया गया कि आसुरी कर्मों के बंधन के हिसाब को समाप्त करें और सत कर्मों के हिसाब को जमा करें। दुख का कारण हमारे अपने आसुरी कर्म हैं, जो आसुरी संस्कार के रूप में आत्मा में संचित होते हैं। अब जबकि ज्ञान का ये प्रकाश बिंदु हमें प्राप्त है कि हम आत्माएं ओरिजिनली शुद्ध हैं, सत्य है, पवित्र हैं, तो जब हमारे ओरिजिनल संस्कार तो शांति के, सुख के, आनंद के, प्रेम के हैं, तो क्यों नहीं हम अज्ञान काल में किए हुए पाप कर्मों के फल स्वरूप जो संस्कार हमारे में
बने हुए हैं, हम उनको ख़त्म करें। दिल से ये संस्कार अब हम त्यागें कि हम सत्य ज्ञानी आत्माएं हैं, डायरेक्ट परमात्मा योगी आत्माएं हैं। पवित्रता के श्रेष्ठ व्रत को हमने अपनाया है, हम कर्म से पवित्र है, तो संस्कारों के अंदर क्यों हम गंदगी रखें? क्योंकि जब तक अंदर पति तमो प्रधान संस्कार रहेंगे तो मन में व्यर्थ और नकारात्मक विचारों का तूफान उठता रहेगा। तो हम अब लक्ष्य रखें कि एक तो नए पाप कर्म हमें नहीं करने हैं। जो किए उसके हिसाब चुकाने में ही कितना तकलीफ हो रही है। जब जब दुख की बातें आती है तब हमें समझ में आता है कि कितनी भोगनी पड़ती है। तो एक तो हम ये लक्ष्य कर लें कि हमें नया कोई विकर्म या पाप कर्म नहीं करना है। जो इस जन्म में पाप किए हैं हमें सच्चाई से लिखकर बाबा को दे देने हैं। ज्ञान में आने के बाद भी अलबेलापन और गफलत के कारण छोटे मोटे पाप, भूलें, गलतियां, अवज्ञाएं होते रहते हैं, जो एक सूक्ष्म बोझ बनते जाते हैं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट नहीं होने देते हैं। तो हम सच्चाई से बाबा को ये बता दें और फिर न करने की दृढ़ता करें। परमात्मा को बताने का मतलब ही ये है कि हम सच्चाई से अपने जीवन की किताब खोल दें और विकर्मों के हिसाब को ख़त्म कर दें, नए न करें। और इस जीवन में जो किए हैं, जो बार बार याद आते रहते हैं और हमारी योग के लिंक को तोड़ देते हैं, तो हम सच्चाई से अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख दें और दृढ़ता करें कि फिर वो भूलें हम जीवन में ना करें। और तीसरी बात बाबा कहते हैं कि जो विकर्म का हिसाब जन्म जन्मांतर से चलता आ रहा है, उन विकर्मों को योग बल से भस्म करें। अपने ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप को अनुभव करें। उस परम ज्योति के प्रकाश में अपने आप में लाइट और माइट धारण करें, ताकि विकर्मों का बोझ हल्का होकर खत्म हो जाएगा। तो हमारे लिए तो यही कर्मिक अकाउंट के रजिस्टर को क्लियर करने की बात है। फिर आप देखिए, जब वर्तमान जीवन के कर्म श्रेष्ठ होने लगते हैं और नए विकर्म हम नहीं करते हैं, तो अपने आप हमें हल्कापन आता है और किए विकर्मों के हिसाब चुकाने में भी मदद रहती है, हिम्मत रहती है। तो अपने आप जीवन मीठा, सुखदायी, सुखपूर्ण बन जाता है। क्यों नहीं हम एक दो को सुख दें और सुख लें, शुभ बातें करें और सत्य बातें करें, शुभ भावनाएं रखें और आपसी मिलन का सच्चा आनंद और सुख हम प्राप्त करें। तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में हमें लक्ष्मी का आह्वान नहीं, लक्ष्मी स्वयं समृद्धि, संपत्ति, सुसंस्कारिता के रूप में, यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा के रूप में अपने आप हमें प्राप्त होंगी। तो 2020 की ये दीपावली का पावन पर्व हम 20 नाखूनों का जोर लगाकर आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से मनाएं और अपने आप को आने वाली नवयुग, सिर्फ नया वर्ष नहीं लेकिन नवयुग के योग्य हम अपने आप को बना दें।
स्वयं परिवर्तन कर देवता बन जाएं और विश्व को भी स्वर्ग बनाएं। बहुत बहुत फिर से आप सबको मुबारक हैं, शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।